हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे थे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम के डीएम्स में कि इट्सी क्या इंडिया में मतलब अभी भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं, हम लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं या नहीं इट्सी में। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इट्सी में पेपाल अभी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं। तो इसी कारण से मैंने क्या किया था, मेरा जो इट्सी स्टोर ओपन किया था मैंने लास्ट टाइम ओपन किया था दिसंबर में। तो वो जो अकाउंट मैनेजर था एक जिसने अकाउंट ओपन किया था मेरा, उससे फ़ोन में बात हुआ था मेरा। तो उसी को मैंने दोबारा फ़ोन करके पूछा कि क्या है सही में हम लोग इट्सी ओपन कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने जो पता चला मुझे, तो वही मैं आपको शेयर करूंगा अभी इस वीडियो में। छोटा रहेगा वीडियो, जल्दी से बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, लोग बोल रहे हैं कि इट्सी का अकाउंट सस्पेंड हो रहा है। तो ये जो सस्पेंड हो रहा है अकाउंट क्रिएशन के बाद, ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत नॉर्मली किसी भी अकाउंट ऑनलाइन स्टोर के साथ हो सकता है। कभी कभी वो तो फॉल्ट रहता है कंपनी की तरफ से, कभी कभी हमारी तरफ से फॉल्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने पहली बार ओपन कर रहा है तो उसके लिए तो ऐसा फॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो सस्पेंशन वाला चीज़ है वो अगर आपको मतलब सही करना है, तो मैं ये कहूँगा कि आप एक दूसरे कंप्यूटर में, दूसरा मतलब मोबाइल हो या फिर दूसरे किसी भी लैपटॉप में, पीसी में ओपन कीजिए जिसमें पहले सस्पेंड हो चुका है अकाउंट, उसमें दोबारा मत ओपन कीजिए। और हो सके तो दूसरा इंटरनेट कनेक्शन के साथ ओपन कीजिए कि मतलब आपका सिस्टम है अलग रहेगा, तो सस्पेंशन का चांसेस हो सकता है कि ना हो दोबारा अगर करोगे तो। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इट्सी ओपन किया है, इट्सी स्टोर, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आया, आसानी से ओपन हो गया है। बल्कि मेरा पहले एक इट्सी अकाउंट था। और दूसरा चीज़, ये जो बोल रहे लोग, जो पेपाल है, पेपाल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इट्सी, तो मतलब इंडिया से हम लोग बेच नहीं सकते। इसका जो मेन चीज़ है ये बताता हूँ मैं। इट्सी में दो तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट करता था पहले, जब मेरा बात हुआ था, जब मैंने इट्सी ओपन किया था। एक था इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से, अगर हमारा कार्ड क्रेडिट या डेबिट कार्ड, अगर हमारा कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अप्रूव करता है तो उससे कर सकता हूँ। और दूसरा चीज़ था पेपाल के थ्रू। और पेपाल में भी जो कार्ड हम लोग यूज़ करेंगे वो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एनाबल होना चाहिए। क्योंकि पहले जब हम लोग पेपाल को लिंक करेंगे इट्सी के साथ, तो एक अमाउंट चार्ज होता है हमारे अकाउंट से। तो इसीलिए उस समय चार्ज होने के लिए आपका अकाउंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड होना चाहिए। तो अगर आपके पास, मेरे पास तो एसबीआई का एटीएम कार्ड था, तो एसबीआई का एटीएम कार्ड मेरा इंटरनेशनल था। उसमें एक आता है क्लासिक, ग्लोबल आता है, क्लासिक पता नहीं मुझे कौन सा, एक आता है ग्लोबल और एक आता है आपका क्लासिक जो इंडियन होता है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। तो डोमेस्टिक वाला आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास इंटरनेशनल वाला कार्ड है तो मैं हो सके तो फ़ोटो दे दूंगा एक। तो उस कार्ड को क्या करना पड़ेगा, आपको एक एसएमएस टाइप करना पड़ेगा, SWOT करके, शायद वो एसएमएस टाइप करके आप उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एनाबल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई और किसी बैंक का है, जैसे मेरे पास और एक था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, तो मेरा जो बात हुआ था उसके साथ, तो उसने बोला कि वो जो बैंक अकाउंट का कार्ड है मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, उसको मैं डायरेक्टली लिंक कर सकता हूँ। तो मेरे को पेपाल का अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं था। लेकिन अभी जो केस सामने आया है, मुझे नहीं पता ये जो दूसरा मेथड है कि कार्ड को लिंक करके वो अप्रूव करेगा या नहीं इट्सी। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में इंडिया को छोड़ के बहुत सारे मार्केट जितने भी हैं इट्सी के, उसमें पेपाल को बंद कर दिया इन्होंने और बस इट्सी पेमेंट को उसमें जारी रखा है। तो इट्सी पेमेंट कौन सा है उसके रिलेटेड देखना पड़ेगा, मुझे अभी नहीं पता। क्या पता वो कार्ड वाला पेमेंट जो है उसी को इट्सी पेमेंट करते हैं या फिर किसी दूसरा पेमेंट वो होगा। तो इट्सी पेमेंट बाकी सारे कंट्रीज़ में लागू हो चुका है, मतलब वही करना पड़ेगा। पेपाल के थ्रू आप नहीं कर सकते अगर नया कोई रजिस्टर कर रहा है तो। लेकिन इंडिया में अभी भी पेपाल चालू है, इंडिया में कर सकते हो आप लोग। इंडिया में अभी भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं आया है। ये इट्सी के आपका वेबसाइट में अगर जाओगे आप, हेल्प सेक्शन में आपको मिल जाएगा लिस्ट सारे कंट्रीज़ का, तो उसमें अभी भी इंडिया का नाम नहीं आया जहाँ पे इट्सी पेमेंट है। तो अभी आप कर सकते हो। मुझे नहीं पता क्यों लोगों को इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरा तो सिंपली हो गया। अभी दोबारा मैं एक अकाउंट बना के तो पता नहीं दिखा पाऊँगा ये नहीं, हो सके तो करने की कोशिश करूँगा मैं कि लाइव एक दिखा दूँ कैसे इट्सी का अकाउंट बनाते हैं। लेकिन फ्री लिस्टिंग वाला जो चीज़ है वो मुझे लगता है कि अभी शायद इट्सी नहीं दे रहे, क्योंकि मुझे तो फ्री लिस्टिंग नहीं मिला। वो जो 30 लिस्टिंग का बात किया था मैंने, वो प्रोसेस शायद अभी नहीं है। तो ये था कुछ इस वीडियो में। तो आखिरी में समराइज़ करता हूँ वीडियो को। इट्सी का अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। अगर सस्पेंड हो रहा है तो दूसरा एक कंप्यूटर में ओपन कीजिए अकाउंट, और पेपाल जो है उसी को यूज़ कीजिए, क्योंकि पेपाल ही अभी इट्सी सपोर्ट कर रहा है इंडिया में ही बस, और बाकी किसी भी जगह में नहीं कर रहा है। और पेपाल का जो आपका एटीएम कार्ड है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड होना चाहिए। तो आप पहले तो देख लेना उसमें लिखा हुआ है या नहीं, और अगर लिखा हुआ है भी तो भी एक मोबाइल पे मैसेज करके उसको एनाबल कर लीजिएगा। तो ये था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहना चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।